आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो अम्ल क्षार के रासायनिक गुण। अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण है। आप देखें 1 मिनट के लिए, तो अम्ल की क्रिया जब धातु से कराएंगे, ध्यान रखना रासायनिक गुणों में होता क्या है, बच्चे डर जाते हैं, डरना नहीं है। जब जिस चीज का रासायनिक गुण है तो सबसे पहले उसकी क्रिया तो सबके संग होनी है। धातु के संग रह सकता है, अधातु के संग रह सकता है ना, हेलोजन के साथ हो सकती है, धातु को ऑक्साइड के साथ हो सकती है। मतलब रासायनिक गुणों में जिस बिंदु की चर्चा होगी वो तो होगा ही होगा, उसके साथ में जिससे भी क्रिया कराएंगे देन हमें क्या प्राप्त होता है ये हमें समझना है। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक भी यही है। चलते हैं अम्ल। ध्यान रखना जब हम अम्ल और क्षार की क्रियाएंगे तो कराएंगे तो 2 अणु लेके चलेंगे। तो अम्ल ले लेते हैं हम HCl, इसके 2 अणु ले लिए। कितने अणु ले लिए? गौर से सुनिएगा। प्लस कोई भी धातु ले लीजिए, जिंक ले ली मैंने, क्या ले ली? ठीक है, तो लवण बनेगा ही बनेगा। और लवण का सीधा यहाँ मैं थोड़ी देर के लिए चीजों को लिख देता हूँ। लवण का मतलब ही यही होगा कि लवण के साथ धातु होगा प्लस, और लवण के साथ में क्या होगा? हेलोजन होगा। क्या होगा? हेलोजन। ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है तुम्हें, ठीक है। जैसे अब यहाँ देखेंगे, जैसे ये धातु है और हेलोजन का मतलब मैंने बता दिया है तुम्हें। हेलोजन का मतलब होता है ClBrI, ठीक है। वैसे 5 होते हैं लेकिन यहाँ 3 समझ लीजिए आप, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो Cl हेलोजन, ठीक है। और जब हम किसी पदार्थ का निर्माण करते हैं या यौगिक का निर्माण करते हैं तो पॉजिटिव चीज पहले होती है, तो धातु पॉजिटिव होती है, तो ZnCl पॉजिटिव। ये लवण बन चुका है। लवण के बारे में बताया मैंने, धातु के संग में हेलोजन जुड़ा हो रहेगा, ठीक है। समझ में आएगी चीज? तो ZnCl प्लस, अब देखिए हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। और इसकी एक तथ्यात्मक चीज ये है, अधिकांशतः क्या होता है कि अगर 2 इधर ऐसे दिया है तो इधर ले जाएंगे तो हमेशा ऐसे हो जाएगा। ये गैस का चिन्ह होता है। नहीं आया समझ में? 2 ऐसे दे दिया इसने यहाँ, तो यहाँ इधर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 2 ऐसे हो जाएगा। अणु 2 ही है। अणु हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 ही हैं। समझ में आ गई चीज? बताइए समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए आया ना? ठीक है, एक बार फिर समझा देता हूं। जब हम अम्ल की क्रिया, देखो अम्ल और क्षार 2 ही पॉइंटों के रासायनिक गुण बताए, आज का बिंदु है। तो जब हम अम्ल के 2 अणु लेंगे, 2 ही अणु लेने हैं क्षार के और अम्ल के लिए, है ना। तो HCl के 2 अणु लिए, उसकी क्रिया कैसे करा दी। और यहाँ त्रुटि क्या रह गई? देखो Hb 2 है और 2 ही Cl है। जैसे समझ लीजिए कि जब हम 2 से गुणा x और y में करेंगे तो इसका मतलब क्या? 2 ही x है, ठीक है, x प्लस y, तो 2 ही क्या है? y है ना। तो यहाँ Cl2 होगा। क्या होगा? समझ में आ गई चीज? अब क्रिया भी संतुलित है, 2 H होने चाहिए, 2 H है, 2 Cl होना चाहिए, 2 Cl है। जिंक 1 है, जिंक अकेला है, ठीक है। क्रिया भी जो है वो संतुलित समीकरण है ये, और लवण भी है इसमें, हाइड्रोजन गैस भी विस्थापित होती है। तो इससे समझनी चीज ये है, अगर इस समीकरण को मैं हिंदी में आपसे लिखवाऊंगा तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे जब हम अम्ल की क्रिया किसी धातु के साथ कराते हैं तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है या निकलती है। यही तो हो सकता है। समझ में आ गई चीज? बोलो आया ना? ठीक है। अगला बिंदु, ये लवण के बारे में मैंने तुम्हें लिखा दिया है। अगला बिंदु है अम्ल की धातु को ऑक्साइड के साथ। तो ध्यान रखना, मैंने कहा जिसकी भी क्रिया कराएंगे हम 2 अणु लेके चलेंगे। कितने? 2। तो 2 ही H है इसमें, 2 ही क्या है? Cl है। ये भी ध्यान रखना जैसे इसमें बताया मैंने। प्लस धातु को ऑक्साइड के साथ करा देंगे तो किसी भी धातु को ऑक्सीजन के साथ योग कर देते हैं, धातु को ऑक्साइड जब भी बनता है, ठीक है। कोई धातु कैल्शियम ले लीजिए, उसके साथ ऑक्सीजन, तो धातु का ऑक्साइड तभी कहलाएगा ये, ठीक है। तो लवण बनेगा। क्या बनेगा?
लवण, और जल बनेगा। तो मेरे प्रिय बच्चों आप पहले जल बना लीजिए, H2 मैंने कहा ना दो इधर ऐसे है तो ऐसे हो जाता है, ठीक है। वो कितना है 1, ठीक है, जल बनेगा। बची हुई चीज जो है ना, बची हुई जो चीजें हैं वही क्या है, लवण है। लवण में मैंने बताया धातु के संग में क्या होगी, हमेशा से हैलोजन होगी, ठीक है। तो CaCl2, क्योंकि दो है ना, Cl2, समझ में आ गई चीज। तो धात्विक ऑक्साइड से क्रियाएंगे तब भी लवण बनेगा, लेकिन तब जल भी बनेगा, ठीक है। तो ये रासायनिक गुण थे अम्ल के। ऐसे ही अभी मैं क्षार के कराऊंगा, समझ में आई, बोलो हाँ या ना। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो अम्ल के साथ क्रिया कराई थी, अम्ल के रासायनिक गुण थे, अब क्षार के करा रहे हैं। अगर आप अम्ल आ गया तो क्षार भी आ जाएगा। देखिए क्षारों के नाम तो मैंने बता ही दिए तो मैं अब भुजा हुआ चूना, NaOH, KOH, मतलब जिसके साथ में OH जुड़ा हुआ है वही क्या होता है, क्षार होता है, ठीक है। आगे देखें तो दो ही क्षार ले लेंगे हम, NaOH ले ले, प्लस कोई भी धातु ले लीजिए, मैं जिंक ही ले लेता हूं, आप कोई सी भी दे सकते हैं, ठीक है ना। इसकी क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस विस्थापित होगी, इसमें भी लवण बनेगा। तो देखिए ठीक है, तो क्या करेंगे हम, अब यहाँ में एक चीज है, एक चीज का है, सबसे पहले हम हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं। तो हाइड्रोजन गैस विस्थापित करेंगे तो देखिए H कितना है, 2 ही है ना, ये सब 2 ही है, ठीक है। तो H2 लिख दिया, प्लस अब बाकी की चीज है वो लवण है। लवण के बारे में मैंने बताया कि धातु होनी चाहिए, ठीक है, और संग में क्या होना चाहिए, या तो फिर क्या हो, या तो Cl हो, हैलोजन हो, या फिर ऑक्साइड है जावे, ठीक है। अब देखिए कैसे, अब इसमें जिंक में और Na में, क्योंकि दोनों ही धातु हैं, दोनों ही क्या है बेटा, धातु है। तो मेरे प्रिय बच्चों आपको समझना क्या है, समझना ये है कि जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो टॉपर है, घटते हुए क्रम में है, यानी कि जिसकी संख्या ज्यादा है या जिसका धनात्मक विभव ज्यादा होता है उसे पहले वरीयता मिलती है। ये ध्यान रखेंगे जब दो धातु साथ में हो, क्योंकि जिंक भी धातु है और सोडियम यानी कि Na भी धातु है। इस स्थिति में हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी की टेबल के अनुसार जो धातु पहले होती है ना उसके पहले लिखते हैं, बोलिए हाँ या ना। Na जो है उससे जिंक से पहले आती है तो Na, लेकिन Na कितना है, 2 है। Zn कितना है, 1 है, ठीक है। और बचता क्या है, तो S तो निकल ही गया, कितना रह गया, O2। यही हुआ कि नहीं हुआ, देखो 2 O ऐसे दिया था, इधर 2 ऐसे कर दिए, 2 इधर कर दिया, समझ में आ गई चीज। तो ये लवण बन गया है। समझना इंपॉर्टेंट चीज ये था कि क्षार के 2 अणु लेंगे, ऐसे ही अम्ल के लिए थे, हमने धातु से क्रिया कराएंगे, ठीक है। अब यहाँ क्षार की ही क्रिया हम किससे करा देंगे, अधात्विक ऑक्साइड। अधातु कौन से होते हैं, अधातु कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब क्या होते हैं, अधातु होते हैं। तो कोई भी ले लीजिए, अब कार्बन ले लूं मैं, क्या ले लूं, कार्बन ले लेता हूं तो जल भी बनेगा, क्या बनेगा, जल भी बनेगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, CO2 कर लेता हूं, है ना। अब देखिए गौर से, धात्विक ऑक्साइड हो गई, अधात्विक ऑक्साइड हो गई। तो मैं क्या करूंगा, पहले जल बनाऊंगा, तो जल के लिए H2 पहले जल बनाएंगे तो H2O, जल तो यही होता है ना। O कितनी है, 4, O 1 ले लेना मैंने यहाँ पे। अब बाकी की चीज लवण में है ना भाई, लवण का मैंने तुम्हें बताया धातु पहले होगी, तो Na पहले लिख दी। Na कितना था, 2 था, कितना था, 2 था। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 2 तो यहाँ निकल गया, 2 और 1 3 हो गया। नहीं आए समझ में, ऑक्सीजन 2 में से 1 निकल चुका है ना। तो 1 अणु तो ऑक्सीजन का यहाँ बचता है, 2 अणु यहाँ पे है तो 3 हो जाता है। अगर यहाँ पे मैं 1 भी लिखता तो यहाँ 2 रह जाता, ठीक है। तो ये लवण बन गया। और इसके साथ ही
अब जब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन 3 हो गया, अब कार्बन कितना रह गया? 1। कार्बन कितना रह गया? 1। ठीक है, तो समीकरण संतुलित भी हो गया है और ये लवण भी बन गया है, जल भी बन गया है। अधातु को ऑक्साइड से जब क्षार की क्रिया कराइए, दोबारा फिर सुन लीजिएगा। हम क्या करते हैं, हम जब अधातु से अधातु को ऑक्साइड से क्रिया कराएंगे तो जल बनता है। क्या बनता है? जल। तो जल पहले बना दिया हमने, बाकी का लवण बनेगा। तो हम Na पहले, क्योंकि पॉजिटिव चीज हमें पहले लिखनी होगी। यहाँ ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है। अधातु को ऑक्साइड तो तभी बनता है, तो हमने CO3 बन गई। कितनी बन गई? क्योंकि O कितने थे? 2 अणु O के ये हैं, 2 ये हैं, 4 थे, 1 इधर निकल गया, तो कितने रहेगा ऑक्सीजन के? 3। कार्बन अकेला है, ध्यान रखना। ऑक्सीजन से पहले कार्बन को पहले लिखा जाएगा। क्या किया जाएगा? कभी भी तुमने देखा होगा तो CO2 की अधातु में कार्बन का जो स्थान है वो ऑक्सीजन से पहले आता है, तो वो चीजें पहले लिखी जाती हैं। यही इसमें इंपॉर्टेंट चीज थी, तो हमने इसको कार्बन को बाद में लिखा है समझाने के लिए कि कार्बन और ऑक्सीजन, क्योंकि दोनों ही अधातु हैं, दोनों ही अधातुओं में भी जिसका क्रम पहले आता है, ठीक है, आवर्त सारणी के अनुसार उनको पहले लिखा जाता है। समीकरण संतुलित है, आप देख सकते हैं। ठीक है।